लोकसभा चुनाव 2024 अब संपन्न हो चुका है। आज आखिरी और 7वें चरण के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद रुझान यानी एग्जिट पोल आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है इसको लेकर बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर के मुताबिक बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में 2019 के नतीजों के बराबर या उससे थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी। प्रशांत किशोर ने द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मेरे आकलन के अनुसार भाजपा उसी या थोड़े बेहतर नंबरों के साथ वापस आएगी। पश्चिमी और उत्तरी भारत में मुझे सीटों की संख्या में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। पार्टी को भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों से पर्याप्त समर्थन मिला है। जब तक बीजेपी के खिलाफ बड़ा गुस्सा या शोर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जनता की धारणा यही है कि उसके पास कोई साफ और विश्वसनीय चेहरा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि संख्या में कोई बड़ा बदलाव होगा। वहीं इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने इस तरह का दावा किया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। आज तक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के भविष्य और भाजपा की जीत को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा था, नरेंद्र मोदी जब तक है वो राजनीति में रहेंगे और स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास लेंगे। पीके ने कहा कि बीजेपी की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें फिलहाल कोई ऐसा नहीं है जो पीएम मोदी को ये कह सके कि अब आप राजनीति और पीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए, ये उनका निर्णय है। उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, उन्हें जब तक लगा वो खेल सकते हैं वो खेलते रहे। पीके ने कहा कि जब लोग इतने बड़े हो जाते हैं तो उन्हें समझ रहती है कि रिटायरमेंट कब अनाउंस करना है। पीके ने कहा कि जैसे सोनिया गांधी को कोई रिटायरमेंट के लिए कांग्रेस में नहीं कह सकता, वैसे ही बीजेपी में नरेंद्र मोदी को कोई इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। वहीं चुनावी नतीजों पर प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस बार भी स्थिति 2019 के नतीजों जैसी ही रहने वाली है। प्रशांत किशोर का ये बयान उस वक्त आया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि पीएम मोदी 75 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी में नियम है कि नेता अपनी उम्र 75 साल का होने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, इसलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले साल सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। उसके बाद वो पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए। पहले चरण के लिए जहां 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, वहीं 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून यानी आज वोट डाले गए। अब बारी रिजल्ट की है और 4 जून को चुनावी नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की, ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।